तो आईसीए वैश्विक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। बात करेंगे संभल से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मस्जिद सर्वेक्षण पर हिंसा में 4 की मौत हो गई है। 4 अधिकारी समेत 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। हिंसा मामले में 25 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा। हिंसा मामले में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। संभल में इंटरनेट सेवाएं रोकी गई हैं। स्कूल बंद हैं। संभल में इंटरनेट कल भी बंद रहेगा, जो जानकारी मिल रही है। जिस तरह से कल सुबह हिंसा हुई थी, मस्जिद सर्वेक्षण पर हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई है और इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई के मोड में प्रशासन जो है वो नजर आ रहा है। 22 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 1000 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, पुलिस ने जफर अली को हिरासत में लिया। शाही जामा मस्जिद के सदर हैं जफर अली, तो जफर अली को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो पुलिस ने जफर अली को हिरासत में लिया। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी जारी है। संभल हिंसा पर सियासत का दौर जारी। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। एसपी सांसद रामगोपाल यादव का बयान, संभल हिंसा के लिए डीएम एसपी जिम्मेदार। डीएम एसपी पर हत्या का केस दर्ज हो, ये रामगोपाल की तरफ से कहा गया। हम संसद में संभल हिंसा पर चर्चा चाहते हैं। आपको बता दें, मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनेय सिंह ने आज कहा कि संभल हिंसा की मजिस्ट्रेटियल जांच होगी। मुरादाबाद कमिश्नर ने कहा कि संभल में हालात कंट्रोल में हैं। उस इलाके को छोड़कर जहां हिंसा हुई थी, अन्य इलाकों में दुकानें खुली हैं और स्थिति जो है वो सामान्य है। उन्होंने कहा कि जिस तरह के साक्ष्य मिल रहे हैं, दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एनएसए भी लगाया जाएगा। ये जानकारी पुलिस प्रशासन की तरफ से दी गई थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं। बर्क साहब, आपके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की गई है, क्या एक्शन होगा आपका? जो एफआईआर दर्ज की है उसका सीधा सीधा मकसद सिर्फ ये है कि पुलिस और प्रशासन ने जो घटना को अंजाम दिया है उसको मेरे ऊपर मढ़ने के लिए, अपनी लापरवाही नाकामी को छुपाने के लिए, और मैं अपने लोगों की, क्षेत्र के लोगों की जायज़ कानूनी मदद नहीं कर सकूं, इसलिए मेरी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है। लेकिन गलतफहमी के शिकार हैं वो लोग। मुझे अपने मुकदमे की से ज़्यादा अपने क्षेत्र के लोगों की फ़िक्र है। उनकी फ़िक्र है जिन 5 मासूमों की हत्या हो गई, उनकी फ़िक्र है जिनके खिलाफ जो बेचारे आज घायल हैं दर्जनों की तादाद में। मुझे फ़िक्र है उन लोगों की जिनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और अब उनके खिलाफ आगे को फर्जी कार्रवाई की जाएगी। मैं मांग करता हूं, आज हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में स्पीकर साहब से भी मिले हैं और मेरी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी गुजारिश है कि संज्ञान लेकर के उसमें सख्त कदम उठाएं। जिन लोगों ने, पुलिस प्रशासन के लोग जो इस प्रदेश और देश के रक्षक हैं, उन्होंने हमारे मासूमों की हत्या की है और प्री प्लान तरीके से जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, बहुत अफसोस की बात है और आने वाले समय के लिए एक बहुत गलत मैसेज है। मैं चाहूँगा उनके खिलाफ न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो। मेरी मांग है सीओ संभल अनुज चौधरी, जिसने उसमें अहम रोल रहा है, और सीओ के साथ साथ चाहे एसपी हो, डीएम हो, किसी का रोल सही नहीं है। मैं चाहता हूं उनके खिलाफ जांच हो और मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई हो, जिससे कि हक और इंसाफ मिले और आने वाले समय में इस प्रकार की कोई घटना। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि संभल को जलाने की कोशिश थी, बांग्लादेश बनाने की कोशिश थी। बिल्कुल संभल को जलाने की कोशिश थी और वो कोशिश थी शासन के इशारे पे पुलिस प्रशासन की, जिसमें काफी हद तक वो पुलिस प्रशासन कामयाब भी हुआ। लेकिन फिर भी हम लोगों ने और संभल के जिम्मेदार लोगों ने बामुश्किल स्थिति को संभाला और ज्यादा बड़ी बात आगे बढ़ने नहीं दी। लेकिन ये पुलिस प्रशासन चाहता था कि पूरा तबाह कर दें। खुद मेरे पास वीडियो की मैं मंगवा रहा हूँ, उसमें ये अधिकारी कहते हुए नजर आ रहे हैं 500 नहीं 5000 घर भी अगर हमें बर्बाद करने पड़ेंगे तो हम घरों को बर्बाद करेंगे, आग के हवाले करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि उतने जो है सो हथियार कहाँ से आए, पत्थर कहाँ से आए? मैं पूछना चाहता हूँ, प्लानिंग कौन करेगा? अगर कोई किसी के घर पर
सर्वे करने आ रहा है, चढ़ाई करने आ रहा है, जिसे पता ही नहीं हो कि हमारे यहाँ पे कौन आने वाला है, तो प्लानिंग वो कौन कैसे कर सकता है। प्लानिंग करने वाले तो ये वो लोग हैं जो सर्वे करने के लिए यहाँ पर आ रहे थे, और पूरी प्लानिंग के तहत सरकारी असलों के साथ साथ प्राइवेट असलों का इस्तेमाल किया इन पुलिस के अधिकारियों ने, इस वजह से कि जिससे कि कोई एविडेंस नहीं मिल सके। और मुझे बहुत अफसोस है जो ये ऐसी घटना, मानवता को झकझोरने वाली ये घटना घटी है, इससे पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश शर्मसार हो रहा है, और पूरे आपस में एकता को तोड़ने का काम किया है, और पूरे संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। मैं उम्मीद करता हूं इसमें सख्त कदम उठाया जाएगा और कार्रवाई। कब आप जा रहे हैं? मैं देखिए जल्द जाऊंगा तो आपको जरूर अवगत कराऊं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। में जो हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार प्रायोजित हिंसा है और बीजेपी उत्तर प्रदेश को बर्बाद करना चाहती है। नफरत की आग में, हिंसा की आग में, दंगों की आग में यूपी को झोंकना चाहती है। आप मुझे बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बड़े बड़े, उनके बेटे तो दुबई के शेखों के साथ हजारों करोड़ का धंधा कर रहे हैं, और गरीब आदमी को आप धर्म के नाम पे झगड़े करवा रहे हैं, लड़वा रहे हैं, मरवा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि आप बताइए, सर्वे का आदेश हुआ था काशी के मामले में, मथुरा के मामले में, वहां हिंसा नहीं हुई। तो ये सरकार प्रायोजित और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया गया हिंसा और दंगे का मामला है। सर, साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष को 80-90 बार जनता जो है वो नकार चुकी है। हालांकि हाउस के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा था कि स्मूथली चलेगा, लेकिन इतना गुरूर और अहंकार में प्रधानमंत्री जी को नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे लोग चुनाव जीते हैं, हारे हैं इस देश के अंदर, और वो जिस पार्टी से आते हैं वो पार्टी भी कई बार उसकी भी जमानत जब्त हुई है, वो भी चुनाव हारी है। तो इसलिए आज ठीक है, आपको जनता ने समर्थन दिया है, लेकिन हमेशा ऐसे वक्त नहीं रहते हैं, राजनीति में उतार चढ़ाव लगता रहता है। सर, हाउस एडजर्न हो गया, हाउस एडजर्न हुआ है अडानी के मुद्दे पे। मैंने भी नोटिस दिया 267 का। हम ये चाहते हैं सदन में चर्चा हो। आपने भारत के अंदर अधिकारियों को 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देके महंगी बिजली जनता को बेची है। क्या ये मुद्दा उठाना नहीं चाहिए? क्या ये मुद्दा सदन में चर्चा के लिए आना नहीं चाहिए? जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग लाओ बिजली के सेक्टर में, जिससे कि लोगों को सस्ती बिजली मिल सके, आप अनाप शनाप में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सांसद चंद्रशेखर हैं। आज आपने लोकसभा में सवाल उठाया संभल को लेकर के, क्या कहेंगे? देखिए, संभल को इस तरह समझने की जरूरत है, विरोध का अधिकार जो है वो संवैधानिक अधिकार। मैं किसी तरह की हिंसा का, पथराव का कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन आप गोली के जरिए न्याय नहीं कर सकते। जिस तरह खुलेआम गोलियां चली और पुलिस की सरकारी गोली से जिस तरह पीड़ित परिवार ने बताया कि हत्याएं की गई हैं, ये आजाद भारत है जहां संविधान से देश चलेगा, गोलियों से देश नहीं चलेगा। और ये बुलडोजर के बाद जो नया स्वरूप सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का दिखाई दिया गोलियों वाला, हम इससे असहमत है। मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, कि वो इसका स्वतः संज्ञान लें, इसकी जांच कराएं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसने क्या किया। और मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे सर्वे पहले भी हुए, ज्ञानव्यापी में भी हुए, बाबरी का फैसला तो कोई हिंसा नहीं हुई। तो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी, और इसका तभी जो है ये सब जनता के सामने आएगी जब मेरे जैसे लोग जाके वहां लोगों को सुन के, पुलिस को भी सुन के जनता के सामने रखेंगे, या फिर इसकी फेर जांच होगी। आप संभल जा रहे हैं अभी? जी, मैं जा रहा हूँ। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आपने सवाल उठाया, लेकिन पार्लियामेंट स्थगित हो गया। ठीक है, पार्लियामेंट स्थगित होगी, ये अधिकार स्पीकर साहब को है, लेकिन अपनी बात को उठाने का, और संभल में जो हमारे लोगों की जान गई है उसकी आवाज उठाने का अधिकार हमें, हमने अपनी ड्यूटी की है। लेकिन जो काम हम यहाँ नहीं कर पाए, अब हम जाके जो है संभल करेंगे। और संभल की जनता, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं सबसे शांति बनाने की अपील करता हूँ। हिंसा किस चीज का हल नहीं है, लेकिन जिस तरह से कमिश्नर जो हैं, सर्वे कमिश्नर के साथ जो है कुछ लोग जाते हैं धार्मिक नारा लगाते, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जो है तैयार किया गया कि इस तरह की हिंसा हो और किसी का चुनावी एजेंडा सेट। लेकिन पुलिस ये कह रही है कि वहां पर हथियार मिले, असले मिले, और साथ ही साथ कोर्ट के आदेश के बाद ही सर्वे हो रहा है। पुलिस किसकी है? पुलिस तो सरकार की है। सरकार, पुलिस तो वही करेगी जो सरकार चाहती है। लेकिन आप मुझे बताओ, जो कुछ भी है उसकी जांच करा दो ना। फिर आप नहीं समझते, और मैं नहीं जानता क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। कोई एक आंदोलन बता दो, सीए का आंदोलन बताओ, गोली चली नहीं चली। SC/ST का जो आंदोलन 2018 गोली चली नहीं चली। आप बताओ, किसान आंदोलन गोली चली नहीं चली। तो फिर कोई आंदोलन बताओ जिसकी, देखो कि आप आवाज को गोलियों से नहीं कुचल सकते, मेरी बात को याद रखना। और हम छोड़ेंगे नहीं सरकार को, सरकार अगर ये करेगी। और मैं मानता हूँ अगर पुलिस और सरकार सही, तो पूरी जो मेडिकल हुआ है उन बच्चों का, तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग में हुआ होगा, जिससे पता लगा किसकी गोली से हत्या हुई। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वहीं संभल में हिंसा को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता चंदन भरद्वाज ने कुछ मुस्लिमों से बात की है। अफवाह कैसे फैली, कैसे क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए।
इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के संभल में मौजूद है और अब हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने रहते हैं, जो कि कल की पूरी घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अचानक से हिंसा कैसे भड़की, पथराव किसकी तरफ से शुरू हुआ और इस पूरी घटना में ये तमाम लोग जो हैं वो बिल्कुल ठीक जो शाही जामा मस्जिद है उसके सामने रहते हैं। और आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद नसीम वारसी। आपका? महमूद हुसैन वारसी। तो आप लोग तो बिल्कुल ये कितनी पुरानी मस्जिद है? मस्जिद तो बहुत पुरानी है, बाबर की बनाई हुई है। बाबर की बनाई है। इसको लेकर हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है कि ये हरिहर नाथ मंदिर है, जो कुछ कर लें वो ठीक है, हम कुछ नहीं कहते इसमें, समझे। जो ये करें जो हुकूमत ही ऐसी है उनकी है कि हम कुछ नहीं बोल सकते। आप लोग इस मस्जिद को मतलब आपने इसके बारे में क्या, आपके दादा परदादाओं से सब यहीं पे नमाज पढ़ते हैं? अंदर इसकी शाही वो लकवात पत्थर बीच में फारसी में लिखा हुआ है, उसकी सन तारीख और किस कैसे बनी सब कुछ उसमें है, लिखा हुआ है फारसी में। हाँ, और इधर का हिस्सा एक ने बनवाया और 3 आदमियों ने इधर का हिस्सा बनवाया। 3 लोगों ने मस्जिद बनवाई है? 4-5 लोगों ने बनवाई, सबों ने अपने किसी जिसके भी जो मुसलमानों को तो यह है कि जो मस्जिद बनने किसी काम हो रहा है भाई ये मेरी तरफ से लैंडर मेरी तरफ से, ऐसे जैसे मंदिरों में भी होता है। हाँ, मंदिर में भी होता है। मस्जिद और मंदिर दो नहीं है, हिंदुओं का मंदिर है, हमारे मस्जिद है। कल हुआ क्या यहाँ, मैं आपसे जरा समझना चाहता हूँ। 19 तारीख को भी सर्वे हुआ था, 19 तारीख के दिन क्या स्थिति थी यहाँ पे? यहाँ पे ऐसे ही थे जैसे आदमी खड़े सब रहे अपने 2 घंटे तक ऐसे ही सड़कों पे। फिर वो सर्वे करके चले गए तो वो लोग भी घर चले गए। दुकान खुले थे उस दिन 19 तारीख को? रात हो गई थी ना, ईशा के बाद की बात है ये। शाम की हो? रात शाम को सब। जी जी, रात में हुआ था। तो आप लोगों को ये सूचना यहाँ जो लोग तमाम लोग थे उनको पहले से जिला प्रशासन ने दी थी कि रविवार की सुबह सर्वे होगा? कुछ पता नहीं, हमें बता रहे हैं ना, नमाज पढ़ के आए सुबह को 6 बजे आन के हम सो गए और जब उठे तो यहाँ शोर सा मच रहा था। ये 9 बजे की बात है? जी जी, तो तमाम देखा तो भीड़ थी। कितने लोग रहे होंगे कमोबेश? ना मुझे नहीं बता सकते भाई हम, क्योंकि हम सामने होते तो ये बता दे भाई कुछ थोड़ा तब वो हुआ। अब ऐसा हुआ कि उस भीड़ में किसी की लाठियां मार दी। मतलब पहले भीड़ यहाँ पर मौजूद थी, भीड़ क्या चुपचाप खड़ी थी या कुछ नारेबाजी ये सब भी हो रही थी? जैसे बातें करते हैं कर रहे थे। अच्छा। ये तो बाद में जब लाठियां मारी तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर और शोर मचा। पुलिस की तरफ से लाठी लगी? पुलिस की तरफ से लाठी मारी, फिर आंसू गैस की गोले दागे उन्होंने। एक यहाँ पे आनंद के गिरे, सब यहाँ आदमी थे। गिरा नीचे जा करके, और उस गैस आंसू गैस से तो मुझे इतना इफेक्ट हुआ कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। मतलब मेरा तो ऐसा लगा कि शायद मैं मर ही जाऊंगा, बचूंगा नहीं। और फिर वे पत्थर, अभी हमने देखा मस्जिद की जो दीवार है ऊपर भी पत्थर फेंके हुए। कल के पत्थर कहाँ से आए? पत्थर किसने शुरू किया? उन्हें पत्थर ही थे, उनके पास कोई हथियार थोड़ा ही था। मुसलमान बताऊँ आपको, यहाँ मुसलमान तबका तकरीबन गरीब लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं है। और ये लोग जब इनको पुलिस ने डंडा मार दिया या कुछ हरकत की, उसके बाद कुछ जोशीले लड़के होते हैं, उन्होंने पब्लिक होती है, कोई जोशीली भी होती है, कोई गुस्से वाली भी होती है, जो एक कदा सभी करने लगते हैं। तो उस पोजीशन में जो जब पुलिस ने हरकत की, उसके बाद मतलब लोगों ने जो यहाँ ईंट पत्थर हाथ में आए वो फेंक दिया। अब मैं समझता हूँ, आपसे मैं कहता हूँ कि आप यहाँ से ईंट का पत्थर जरा फेंक के दिखाओ, कितनी दूर जाएगा आपके हाथ से? नहीं, यहाँ से अगर यहाँ पहले से पत्थर बहुत मौजूद थे, ये बिखरा पड़ा है, क्योंकि मलबा अब यहाँ जो लोग घर वर बनाते हैं, जमीन खाली पड़ी है, मलबा यहाँ फेंक देते हैं। अब इस मलबे में से वो ईंट पत्थर हाथ आ गए, जो भी है तोड़ कर फेंक दी उन्होंने। अच्छा, कुछ लोगों की ईंटें रखी हुई थी, जैसे मकान बना रहा है, ये सामने वाला मकान बनने है। अब जैसे मकान बनने है, उधर बराबर मकान बनने, ईंटें सड़क पे रखी हुई थी, वो तोड़ रहा है। मन के क्यों तोड़ रहा हो? तो भैया वो ये अब यहाँ से
अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ से अगर मैं ईंट फेंकूंगा क्या मीटर तक जाएगी। अब रहा सवाल ये कि वहाँ जामे तक तो पहुँच नहीं सकती यहाँ से, हम कोई भी कितना भी ताकतवर आदमी हो तो यहाँ से वहाँ तक तो पहुँच नहीं पाएगी। पुलिस का कहना है कि गोलियां भी इधर से चली थी। जी नहीं, मैंने आपको अभी बताया कि गरीब तबका मुसलमान मजदूर टाइप के लोग हैं, बस वैसे ही इकट्ठे हो करके मतलब अपनी बातचीत कर रहे थे। अब वो किसी पुलिस वाले ने कोई बदतमीजी कर दी किसी के साथ, अब वो उसने जो है उसके चक्कर में मतलब उन्होंने कहा कि भाई इनने पुलिस वाले ने हमें मारा, ये करा वो करा। अफवाह भी फैली थी। अफवाह तो आपस में इन्हें पता होगी, हमें इस बात की पता नहीं। कुछ मस्जिद में खुदाई हो रही है, कुछ ऐसा कुछ ना क्या खुदाई होगी ये पता चली थी कुछ लोगों को। उसी लोग चक्कर में पब्लिक इकट्ठी हुई थी कि देखते हैं कि कब खुदाई को कैसे होगी, हम रोकेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, पब्लिक अपने आराम से खड़ी हुई थी। और जब पब्लिक ने खड़ी हुई थी अब तो उसमें जो है ना पुलिस वाले ने किसी ने डंडा मार दिया किसी पब्लिक में। अब वो वहीं से शुरुआत हो गई और इन्होंने फिर उसके बाद से गैस और फायरिंग और ये वो तकरीबन 7 आदमी हम मुसलमान मर चुके हैं। 7 का दावा है। 7 4 का आंकड़ा भी है जो पुलिस प्रशासन की तरफ से। 7 आदमी आज भी मरा कोई उसी कल कम। हाँ, तो वो तकरीबन 7 आदमी मरे हैं, ये लोग यहाँ तकरीबन बता रहे हैं। क्या लग रहा है ये कुछ पुलिस प्रशासन कह रही है कि सब कुछ प्लान ऐसा था कि योजना बनाई गई तब लोग जमा हुए पत्थरबाजी। कोई योजना नहीं थी और अच्छा खासा सर्वे हो रहा था। सर्वे मेरे ख्याल में 1 घंटे का। आप लोगों को सर्वे से कोई आपत्ति है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, जो हुकूमत चाहेगी हो जाएगा। संभल हिंसा में किस तरह से माहौल बिगड़ा, किस तरह से तोड़फोड़ हुई, संवाददाता चंदन भरद्वाज की ये रिपोर्ट देखिए। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के संभल में मौजूद है और मेरे ठीक पीछे आपको जो गाड़ियां नजर आ रही है और इन गाड़ियों के टूटे हुए कांच के जो शीशे हैं वो इस बात की गवाही दे रही है कि किस तरीके से हिंसा जो है वो यहाँ पर हुई है। इस तरीके के जो पत्थर आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, इन्हीं पत्थरों के जरिए पुलिस के ऊपर जो है वो हमला किया गया। सुबह 9 बजे बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हुए। अभी भी आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर, चूंकि आसपास कुछ घरों में निर्माण कार्य चल रहा है तो ऐसे में इन पत्थरों से जिनसे घर बनाया जाता है इन पत्थरों का इस्तेमाल जो है वो पुलिस पर हमले के लिए किया गया। और फिर पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जो उपद्रवियों की भीड़ है उनको पीछे खदेड़ने के लिए। और पुलिस की तरफ से बार बार जो है वो वार्निंग जारी की जा रही थी। पुलिस की तरफ से ये दावा भी किया गया है कि जो असामाजिक तत्व है उनकी तरफ से फायरिंग भी पुलिस पर की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की भी जो है फायरिंग करनी पड़ी और अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 20 से अधिक जो पुलिस कर्मी हैं वो घायल हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन ये जो गाड़ियों के टूटे हुए शीशे हैं ये पूरी घटना की कहानी जो है वो खुद ब खुद बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से पत्थरबाजी हुई और इस पत्थरबाजी में कई गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया। और आगे की तरफ जब हम चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा भी कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो बड़ी संख्या में आपको तैनात तो नजर आते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ सुबह के वक्त नगर पालिका को बुलाकर जो तमाम सड़कें हैं उनको साफ करवाया गया है ताकि किसी भी तरीके से जो पत्थर हैं वो यहाँ पर मौजूद ना रहे। और पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर यहाँ पर आपको तैनात नजर आती है। तमाम सेफ्टी इक्विपमेंट्स और तमाम जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनके साथ यहाँ पर आपको पुलिस पर्सनल जो है वो डिप्लॉयड नजर आती है। और ये मेरे ठीक सामने आपको वो शाही जामा मस्जिद संभल की जिसको लेकर हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ये हरिहर नाथ मंदिर है और इसी दावे के सत्यापन के लिए एएसआई की टीम यहाँ पर पहुंचती है। और उसके बाद जो है वो 9 बजे के बाद बड़ी संख्या में इन्हीं सड़कों पर जो लोग हैं वो इकट्ठा शुरू होना होते हैं। और जब हमने यहाँ पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों से बात की तो उनकी तरफ से दावा किया गया कि यह अफवाह फैली कि जो मस्जिद है इसको खोदने का काम किया जाएगा मस्जिद में। और ऐसे में लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटती हुई नजर आई और फिर अचानक से जो है वो पत्थरबाजी की शुरुआत होती है। बहरहाल इस वक्त बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की यहाँ पर आपको तैनाती नजर आती है। तमाम जो दुकानें हैं उन पर आपको ताला जो है वो साफ तौर पर नजर आएगा। पूरा जो मार्केट है वो अंदर बंद है और पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम जो है वो किए गए हैं।
ठीक सामने आपको मस्जिद की जो दीवार नजर आएगी उस पर भी आप देख सकते हैं जो पत्थर हैं वो अभी भी रखे हुए हैं, और ये पत्थर एक प्रूफ के तौर पर आप समझ लीजिए कि इन्हीं से हमला जो है वो पुलिस पर्सनल्स पर किया गया था। बहरहाल बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती तमाम सेंसिटिव पॉइंट्स पर की गई है। इंटरनेट जो है वो पूरे इलाके में बंद है, साथ ही साथ स्कूल्स को भी बंद किया गया है। तमाम जो दुकानें हैं अंदर की तरफ वो सभी दुकानें बंद हैं, और बड़ी संख्या में जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं वो आसपास के जिलों से यहां पर डिप्लॉय किए गए हैं और कानून व्यवस्था नियंत्रण में नजर आती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनीस के साथ मैं चंदन भारद्वाज, इंडिया न्यूज के लिए उत्तर प्रदेश संभल से। अब आपको मस्जिद के मुख्य द्वार से रिपोर्ट दिखाते हैं जहां से एएसआई की टीम सर्वे के लिए गई थी। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के संभल में मौजूद है, और मैं जिन सीढ़ियों पर इस वक्त खड़ा हूं यही सीढ़ियां संभल के शाही जामा मस्जिद के अंदर जाती है। कल सुबह 6:30 बजे एएसआई की टीम जो है इन्हीं सीढ़ियों से मस्जिद के अंदर प्रवेश करती है, और एएसआई जो टीम है वो सर्वे का काम जो शुरू करती है। 9 बजे के आसपास बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस मस्जिद के आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। ये मस्जिद जो है उसमें अंदर प्रवेश करने के 3 रास्ते हैं, और ट्रायंगुलर जंक्शन पर ये मस्जिद है। यहां भी आपको 3 रास्ते नजर आएंगे, और इसके ठीक पीछे दूसरी तरफ भी 3 रास्ते हैं, और पीछे वाले रास्ते की तरफ बड़ी संख्या में लोग जो है वो इकट्ठा होना शुरू होते हैं। 11 बजे के आसपास जो उपद्रवी तत्व हैं वो नारेबाजी करते हुए पत्थरबाजी की शुरुआत करते हैं। पुलिस की तरफ से उन्हें बार बार समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन पुलिस का यह दावा है कि देसी असलहों से फायरिंग भी जो है वो लगातार की जाने लगी, और इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले जो है वो दागकर भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया। इस दौरान आत्मरक्षा में पुलिस की तरफ से जो है वो हवाई फायरिंग की गई, और जो भीड़ है उसे खदेड़ने का काम किया गया। कई गाड़ियों को उपद्रवी तत्वों ने आग के हवाले कर दिया, और लगातार पुलिस पर जो है पत्थरबाजी वो की जा रही थी। और इस घटना में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 20 से अधिक पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। फिलहाल अगर हम सुबह की तस्वीरें आपको दिखाएं तो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती जो है वो आपको इस पूरे इलाके में नजर आती है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तमाम इक्विपमेंट्स के साथ यहाँ पर आपको मुस्तैद नजर आएंगे, और अलग अलग पॉइंट्स जो हैं इस मस्जिद के चारों तरफ वहां पर बैरिकेड्स जो हैं वो लगाए गए हैं, और पुलिस के जवानों की बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको तैनाती नजर आती है। जो पूरा अंदर का इलाका है उन तमाम सेंसिटिव इलाकों में ड्रोन्स के जरिए निगरानी रखी जा रही है। तमाम जो दुकान है वो बंद है, और इसके साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद नजर आती है। जिले में इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दी गई है, साथ ही साथ आज जो स्कूल्स हैं वो भी बंद हैं, और जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील जो है वो लगातार की जा रही है। संभल में किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी संगठन का बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित है, और इसके साथ ही साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो आपको नजर आते हैं। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो लगातार ग्राउंड जीरो पर पेट्रोल करते हुए नजर आते हैं, और फिलहाल स्थिति जो है वो नियंत्रण में नजर आ रही है। ऐसे में जो लोग हैं वो अपने घरों में इस वक्त मौजूद हैं, और जो संभल है वो इस वक्त कल की तस्वीरें जो यहां से आई थी उसके बाद फिलहाल भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच सुरक्षित नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अनीश के साथ मैं चंदन भारद्वाज, इंडिया न्यूज के लिए उत्तर प्रदेश संभल से।